नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर संभल से सामने आई है उसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 30 साल पुराना एक हनुमान मंदिर मिला है जिसमें साक्षात शिवलिंग के दर्शन भी किए जा सकते हैं। आपको बताते चले, संभल में 24 नवंबर को जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इसी मुस्तैदी का असर आप देख सकते हैं। 30 साल पुराने मंदिर को खोज निकाला गया है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं ये उसी मंदिर की हैं जिसमें साक्षात शिवलिंग भी देखा जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा साल पुराना भी यह मंदिर हो सकता है, जिसमें एक आंकड़ा 46 साल भी बताया जा रहा है। फिलहाल इसे लेकर तो जांच चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है वो सुनिए। बात चौंकाने वाली यह है कि यह मंदिर जो वहां के सांसद हैं, यानी संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी गली में मिला है और वहां पर एक कुआं बताया जा रहा है जिसको बाकायदा सीमेंटेड रैंप बनवाकर ढका हुआ था। उसकी खुदाई लगातार वहां पर की जा रही है और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब संभल एक बार हिंसा का शिकार 24 नवंबर को हुआ था। देखिए, शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम वहां पर पहुंचती है, आप जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद भ्रमित किया जाता है वहां की आम जनता को यह कहकर कि देखिए खुदाई का काम शुरू हो रहा है। हालांकि एएसआई की टीम सिर्फ सर्वे करने के लिए गई थी, किसी भी तरह की कोई खुदाई का ना ही आदेश था और ना ही खुदाई की जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसका असर यह हुआ कि संभल में पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस वालों पर चप्पलें बरसाई गई और इसके अलावा बताया तो यह भी जा रहा है कि जब जांच की गई तो अवैध हथियार वहां पर मिले, असलहे मिले, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संभल में मुस्तैद है। हालांकि उसके बाद जुमे की नमाज भी अदा की गई, सब कुछ शांत तरीके से रहा, लेकिन खबर संभल से यह भी निकलकर सामने आई कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मकानों को छोड़कर वहां से चले गए हैं। उन मकानों को चिन्हित कर लिया गया, उसके बाद उनकी जांच बैठा दी गई। इसके अलावा पुलिस प्रशासन पर यह भी जिम्मेदारी थी कि कुछ लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, तो बिजली विभाग वहां पर पहुंचा, उसको लेकर तफ्तीश चल रही थी। और देखिए, पुलिस प्रशासन की इसी तफ्तीश में सांसद जियाउर रहमान बर्क की गली से कुछ ऐसा मिला जिसको लेकर हर कोई हैरान रह गया और वही तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। ये तस्वीरें हैं उस हनुमान मंदिर की जो लगभग 30 से 40 साल पुराना बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इसको कवर कर रखा था। खबर तो पुलिस को यह भी मिली कि इस पर अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, एनक्रोचमेंट करने की कोशिश हो रही है और इसी खबर को पुख्ता करने के लिए और इस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो देखकर उनकी भी आंखें दंग रह गई, क्योंकि यहां पर साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए, हनुमान जी की प्रतिमा इस वक्त आप देख ही रहे थे और इसके अलावा वो सारे साक्ष्य यहां पर मिल गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि यह मंदिर है। और इसके अलावा जब लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि 30 से 40 साल पुराना यह मंदिर है जिसको ढक दिया गया था, जिसको कवर कर दिया गया था। अब देखिए, संभल मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इस मंदिर का सांसद जियाउर रहमान बर्क की गली से मिलना क्या अंदेशा जताता है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि सांसद को कुछ ना कुछ तो इस बारे में पता होगा और वो चुप रहे? उन्हें अपनी मस्जिदें दिखी लेकिन ये मंदिर नहीं दिखाई दिया। अब इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन संभल से जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है इसको लेकर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। आपको बताते चले, संभल के सीओ अनुज चौधरी, उन्होंने इस पर एक बयान दिया है, लगभग 10 से 12 सेकंड का वो बयान है, जरा सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये सूचना थी भाई मंदिर है, इस तरह से इसको अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस दौरान फिर हम लोग इधर घूमते आए तो उसी में ये चीज हमने खोल के देखा तो मंदिर पाया। आवाज आ रही है। ये सूचना थी भाई मंदिर है, इस तरह से इसको अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस दौरान फिर हम लोग इधर घूमते आए तो उसी में ये चीज हमने खोल के देखा तो मंदिर पाया। आवाज आ रही है। अब देखिए, इस मंदिर के मिलने के बाद जब लोगों से बात की गई तो स्थानीय लोगों का कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हमें पता था कि यहाँ पर मंदिर है, लेकिन हम डर के मारे यहाँ पर नहीं जाया करते थे क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर पूजा बंद करवा दी गई थी। अब किसके कहने पर हिंदुओं को तो पूजा का अधिकार वहां पर नहीं दिया जा रहा, लेकिन शाही जामा मस्जिद में जब सर्वे होता है तो उसके विरोध में किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी सड़कों पर उतरते हैं वो हम सब ने देखा। हालांकि अब हिंदू एकजुट हुए नजर आ रहे हैं, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस तरह के जितने भी मंदिर हैं उनकी जानकारी हम देंगे और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे और इन तमाम मंदिरों को
मुक्त कराए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस अधिकारी खुद वहां पर पहुंचे हैं, अपने हाथों से उस शिवलिंग को साफ कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी मिट्टी वहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा हनुमान जी की जो प्रतिमा दिख रही है उसको साफ कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 से 40 साल पुराना ये मंदिर अब खुल गया है, साक्षात शिवलिंग इसमें दिख रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कि उनकी गली में पहली बात तो बिजली चोरी हो रही है, फिर वो लोग कहां चले गए जो बताया जा रहा है कथित तौर पर इस पूरे उत्पात में मौजूद थे और वहां के आरोपी थे, वो लोग कहां चले गए, उनके घरों पर ताले कैसे लटके हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है यह भी आपने देखा। वैसे संभल के सीओ अनुज चौधरी को आपने अभी सुना, ये वही अनुज चौधरी हैं जो संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद लाइमलाइट में आ गए थे क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था गोली क्यों ना चलाएं, लाठी क्यों ना भांजे। क्या पुलिस वाले पुलिस में भर्ती होते हैं मरने के लिए? क्या उनका अपना परिवार नहीं है? इसको लेकर अनुज चौधरी की काफी आलोचना भी हुई थी, एक तबका तो उनसे नाराज भी हो गया था, लेकिन इन सबसे इतर अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से वो निभा रही हैं। बुलडोजर एक्शन के बीच जिस तरीके से संभल में ये मंदिर मिला है, अब देखना होगा और क्या कुछ इस पूरे जांच में निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।